ड्रामा सीरियल कैसा मेरा नसीब की नेक्स्ट एपिसोड्स में आप देखेंगे कि शगुफ्ता ने फैसला कर लिया है कि वो अब औलाद हासिल कर लेगी जो उसकी और फराज की होगी। वो ये बात फराज से करती है तो फराज के वहम और गुमान में भी नहीं होता कि शगुफ्ता कभी उससे ऐसी डिमांड भी करेगी। शगुफ्ता से फराज कहता है कि हमारी बेटी भी है और बेटा भी है, फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। तो शगुफ्ता कहती है कि फराज लेकिन वो हम दोनों की शरई लिहाज से औलाद तो नहीं है, मुझे औलाद चाहिए जो मेरी और आपकी होगी। तो फराज कहता है कि शगुफ्ता लोग क्या कहेंगे, इस उम्र में लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, न जाने कैसी कैसी बातें करेंगे। तो शगुफ्ता कहती है कि जब हमारे मजहब ने ऐसी किसी बात से मना नहीं किया है तो फिर मैं क्यों लोगों की वजह से अपनी ख्वाहिशात का गला दबा दूं। तो फराज कहता है कि मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं सोचा। तो शगुफ्ता कहती है कि नहीं सोचा तो अब सोच लें, क्योंकि मैं फैसला कर चुकी हूँ कि मैं ऐसा करके रहूंगी और मुझे हर हाल में औलाद चाहिए। जिसके बाद आप देखेंगे कि उधर इजहार चुपचाप बैठा होता है तो आमना उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम अपनी इस जॉब से ज्यादा खुश नहीं हो, ऐसी ही बात है। तो इजहार कहता है कि हाँ यार, बस मजबूरी में मुझे ये जॉब करनी पड़ रही है। तो आमना कहती है कि मजबूरी भी इंसान से क्या कुछ करवा देती है। तो इजहार कहता है कि तुम्हें पता है तुमने बहुत ही गहरी बात कर दी है कि मैं भी कभी कभी अक्लमंदों वाली बातें कर लेती हूँ। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उधर आसिफ अनम को कॉल करके कहता है कि अनिला से बच के रहना होगा और जल्द अज जल्द उसका कुछ करना होगा। तो अनम कहती है कि वो हाउस वाइफ हमारा क्या बिगाड़ सकती है। तो आसिफ उसे बताता है कि इसी घरेलू औरत की वजह से सलीम साहब पहले भी जेल और फिर पागल खाने में जा चुके हैं, इसलिए उसकी लगामें खींचने का बंदोबस्त जल्दी करना पड़ेगा। तो अनम उसे तसल्ली देती है कि आप फिक्र ना करें, मैं भी इस काम में लगी हुई हूँ और हम बहुत जल्द अपने इस मकसद में कामयाब हो जाएंगे। उधर आगे आप देखेंगे कि उधर शगुफ्ता का अब मकसद पूरा ही होगा, उसकी और फराज की औलाद हो। और वो ये बात आमना से कहती है। तो आमना कहती है कि अम्मा ये तुम कैसी बातें कर रही हो, अपनी नानी बनने की उम्र में तुम अपने ही बच्चों की बातें कर रही हो। तो शगुफ्ता उसे कहती है कि तुम समझती नहीं हो, मैं इसीलिए ये सब कुछ कर रही हूँ कि कल को फराज के बाद अदील मेरा कुछ न बिगाड़ सके। आमना ये सुनकर अपनी माँ का साथ देती है और कहती है कि अम्मा ये तो तुम ठीक कह रही हो, अब इसके लिए भी मुझे तुम्हारा साथ देना पड़ेगा। अब शगुफ्ता के पास रेशमा आती है तो वो उसे ये बात करती है। तो रेशमा खुश होते हुए कहती है कि बड़ी बीबी जी, आपकी इस परेशानी का हल, बल्कि हर परेशानी का हल माई मस्तानी के पास है। तो शगुफ्ता हैरान होकर पूछती है कि वो कौन है। तो रेशमा कहती है कि बीबी जी आप बेफिक्र हो जाएं, जब आप उसके पास जाओगे तो आपको पता चलेगा आज तक कोई भी ऐसा काम नहीं है, कोई भी ऐसी मुराद नहीं है जो उसने पूरी ना की हो। जो भी उसके पास जाता है उसकी हर मुराद पूरी हो जाती है कि अब माई मस्तानी शगुफ्ता को लूटने वाली है, वो उससे खूब दौलत लूट कर इकट्ठी करेगी और क्या शगुफ्ता अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी या फिर वो खाली हाथ अपने हाथ ही मलती रह जाएगी। और क्या आसिफ और अनम अपने प्लान में कामयाब हो जाएंगे और क्या सलीम के कहने पर क्या फिर से वो अनिला की जिंदगी बर्बाद कर देंगे या फिर अनम और आसिफ पकड़े जाएंगे और सीधा जेल ही जाएंगे। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे।